महाराज जरूर जाते थे। अब वो वृद्धा देती वेती कुछ नहीं थी उनको, देना तो छोड़ो अपितु महाराज जी को गाली और देती थी। गांव के लोगों ने कहा महाराज इसके यहाँ मत जाया करो, ये आपका सम्मान तो करना जानती नहीं, ऊपर से आपको गालियां देती है। तो संत तो वही होते हैं जो मान अपमान में सब होते हैं। माता जी ने मुस्कुरा कर कहा कम से कम कुछ तो देती है, उसका देने का भाव तो बना हुआ है। वह मुझे वो देती है जो मुझे कोई नहीं देता। एक दिन की बात है, वृद्धा माँ आंगन को लीप रही थी, गोबर से लीप रही थी वृद्धा। उसी समय संत भगवान पहुंच गए, मुस्कुरा रहे पहुंच कर कहा भिक्षाम देहि। जो ये कहा तो काम कर रही थी, वैसे ही गालियां देती थी, अब काम करते ही पहुंचे तो और गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। इनको तो कुछ काम धंधा रहता नहीं, चले आज बोला उठा के यहाँ सुबह से रात तक मेरे को काम ही काम है, तो गालियां देने लगी। अब जो हाथ में इतना क्रोध बड़ा हुआ, मुस्कुरा रहा है, कोई गालियां दे तो क्रोध और बढ़ता है। तो हाथ में जिससे पोता लगा रही थी, पोत रही थी आंगन को, उसी पोते को उठा करके संत भगवान को जोर से खींच के मारा। अब वह पोता जाकर के माधवदास जी के हृदय में लगा, घबरा गई कि कहीं क्रोध में मार तो दिया है, कहीं वृद्धा को यह लगा कि कहीं संत भगवान श्राप न दे दे। लेकिन संत भगवान ने मुस्कुरा दिए, कहते हैं माँ आज तुमने कुछ तो दिया है, आज तुमने मुझे पोता दिया है तो तुम्हें पोता ही दूंगा। और कहते हैं उस वृद्धा के यहाँ जो बेटा था, जो बहू थी, वह निसंतान, तो उनके यहाँ कोई संतान नहीं है। एक वर्ष बीते, संत का जो आशीर्वाद था फलीभूत हुआ और वृद्धा माँ के यहाँ सुंदर से पोते ने जन्म लिया। बड़ा दिव्य उत्सव मनाया जाने लगा। वृद्धा की कुछ सखी सहेलियां गांव की आसपास की माताएं आई और आज वृद्धा माँ संत के प्रसाद को, संत के करुणा को याद करने लगी। वृद्धा कहती है, बड़े ही भाव से वृद्धा ने अपने भावों को निवेदन किया है कि सखी बता रही है अपनी सखी को जो और वृद्धाएं आई हैं। वो कहती है वृद्धा माँ